नमस्कार मित्रांनो, मी शिवश्री गजानन सुरेखा दिलीप भदाने आपल्या समोर माझा अल्पशा ह्या प्रबोधनाला मी सुरुवात करतो। मी ज्या विषयावर आज बोलणार आहे तो विषय म्हणजे कथा औरंगजेबाची। मित्रांनो, 3 एप्रिल 1680 रोजी ज्यावेळेस छत्रपती शिवाजी महाराजांचं निधन झालं आणि ही गोष्ट ज्यावेळेस औरंगजेबाला कळली तर औरंगजेबाला कळून चुकलं की आता स्वराज्य आम्ही सहज जिंकू शकतो आणि सर्व ताकद एकत्र करून हा औरंगजेब स्वराज्य जिंकायला निघतो आणि या स्वराज्यावर चाल करून येतो। त्याला असं वाटतं 6 महिन्यात, अवघ्या 6 महिन्यात आपण हे स्वराज्य जिंकू शकतो आणि 6 महिन्यात जिंकायला आलेला स्वराज्य पाहता पाहता 27 वर्ष औरंगजेबाला हे स्वराज्य जिंकता येत नाही। या मराठ्यांनी नेमकं असं काय केलं असावं, असं काय निर्माण केलं असावं या राजानं की 27 वर्ष औरंगजेबाला हे स्वराज्य जिंकता येत नाही। आणि ज्यावेळेस मृत्यूक्षयवर असताना औरंगजेब अखेरच्या क्षणापर्यंत हे स्वराज्य जिंकू शकत नाही, त्याला खंत वाटते, त्याला दुःख वाटतं आणि काही क्षणात हा औरंगजेब मृत्युमुखी पडेल त्याच्या आधी त्याच्या मुलीशी तो काही संवाद साधत असतो। तर संवाद असा होता, एक शैतान की भी रूह कांप उठेगी, ऐसी दर्दनाक मौत हमने संभा को दी, हमें लगा सब मरते डर के मारे अपने घुटने टेक देंगे, मगर नहीं, संभा की मौत का असर उल्टा ही हो गया। राजाराम के साथ संता धना और उसकी अवाम भी इस जंग में शामिल हो गई। राजाराम मर गया तब उसकी बीवी ताराबाई हमारे खिलाफ शमशेर ताने खड़ी हो गई। ये ताराबाई कौन है पता है शहजादी? नहीं अप्पा जान। औरंगजेब थोड़ा हंसून म्हणाला, सिवाह के सिपा सलार हम्बीराव की बेटी, मामूली सरदार की बेटी को हमसे लड़ने की हिम्मत कैसे होती है? हम खुद पूरे हिंदुस्तान का मुकद्दर अपने हाथों से लिखते हैं। हम खुद मुकद्दर है, अपने खुद के मुकद्दर से लड़ने की इनकी जरूरत कैसे होती है? हमारे शहजादे सिपे सलार, बड़ी बड़ी तोपे, हाथी, ऊंट, राजपूत, बुंदेल, पठान, अफगान, तुर्क, ऐसे एक एक नामचीन गाजी, इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत इन मराठों में आती कहां से है? कहां से आता है बादशाह को ललकारने का हुनर? वो भी तब जब एक बेवा औरत उनकी तख्त पर बैठी हो। सिवा ने एक मामूली से सरदार की बेटी के साथ अपने लड़के की शादी की और हम अपनी सगी बेटी की शादी नहीं कर पाए। इसका हमें बहुत अफसोस है बेटी। हमारी जीत की वजह से आपको इस जहन्नम में ताहुम्र का काम करना पड़ा, इसका भी हमें बड़ा बहुत अफसोस है बेटी। खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा बेटी, खुदा हमें कभी नहीं माफ करेगा। म्हातार औरंगजेबाचे डोळे भरून आले होते, आवाज घोगरा झाला, जिन्नत सुद्धा मुसमुसून रडू लागली। काही क्षण रडवलेला औरंगजेब अचानक निश्चय स्वरात बोलू लागला, जिस संभा ने हमें 9 साल तक फतेह नहीं हासिल होने दी, जिसने कभी हमें ताजिम नहीं दी, उसी कापर संभा के लड़कियों को हमें संभालना पड़ रहा है। राजाराम के खिलाफ हम उसका प्यादा खड़ा करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन मराठों की वफादारी किसी बादशाह के लिए नहीं बल्कि सिवा ने रायगढ़ पर बिठाए हुए तख्त के लिए है। ये बात अब हम बिल्कुल समझ गए, लेकिन दुश्मन का बच्चा अपने शहजादे की तरह पालना, इससे बड़ी गमजदा बात क्या हो सकती है? 9 साल तक संभा ने हमें फतेह का मुंह तक देखने नहीं दिया। हमने गुस्से में आकर मुगलिया सल्तनत का बादशाही की माश फेंक दिया, फिर भी हमारे सिपाही मराठों से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 11 साल तक राजाराम, संता और धना ने हमारी फौज की ऐसी की तैसी हालत कर दी कि दुश्मन को भी ऐसे शैतान ना मिले। अबे राजाराम की औरत तो राजाराम से भी खतरनाक निकली। 6 साल तक इन पहाड़ों में मुगल सल्तनत का बादशाह आलमगीर किसी बेबस हारे हुए इंसान की तरह घूमता रहा। कोई सरपिरा पागल ही होगा जो ऐसा सफर चुन सकता है। बोलता बोलता अचानक औरंगजेबाच्या छातीत कळ आली। डाव्या हाताने छाती चोळत तो बिछायतीवर कोसळला। डोळे पांढरे झाले, घाबर गुबर झालेली जिन्नत हाकीमला बोलवायला जाऊ लागली। तोच कन्नत औरंगजेबाने तिला थांबवले। श्वास जड होत चालला होता। फार मुश्किलात ताकद एकवटून तो बोलू लागला, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है शहजादी। हमारी जीत की सबसे बड़ी गलती यह थी कि हमने सिवा को आगरा से भागने दिया। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं मानते, पर फिर भी कभी खुदा के करम से वापिस इंसान की जात में पैदा हुए तो हम इन पहाड़ों से और इन मराठों से लड़ने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। बादशाचा आवाज अचानक थांबला। तसबीची माळ जमिनीवर गळून पडली। मित्रांनो, अखेरपर्यंत या औरंगजेबाला मराठ्यांचं स्वराज्य जिंकता आलं नाही। असं काय निर्माण केलं असेल या राजानं, असं काय निर्माण केलं असेल या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी की खऱ्या अर्थानं